गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो नोबेल कंपटीशन सेंटर के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं आज रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं वो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से देखें, एक एक पॉइंट को समझें। और क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपको थ्योरी पे ही डिपेंड करता है। अगर इस चैप्टर का अगर आपका थ्योरी टाइट रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए इस चैप्टर में जितना भी हम पॉइंट बताएंगे उस पॉइंट को आप एक एक पॉइंट को गौर से देखिएगा और बारीकी से समझिएगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट डायरेक्शन, जिसका हिंदी होता है दिशा। कोई अगर आपसे क्वेश्चन अरेंज करता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डायरेक्शन, तो आप बोलते हैं सिंपल कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये जो दिशा है, तो नॉर्मल जो है इसमें क्या बोलते हैं कि जिधर सूर्य उगता है वो आपका पूरब होता है, ठीक उसके पीछे पश्चिम, दायां हाथ दक्षिण और बायां हाथ उत्तर। ये रियल लाइफ का होता है कि जिधर सूर्य उगेगा वो पूरब होगा, ठीक उसके अपोजिट में पश्चिम होगा, दायां दक्षिण होगा और बायां उत्तर होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का डायरेक्शन, तो रीजनिंग के डायरेक्शन में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण फिक्स होता है। और ये आप देखिए कि उत्तर कौन सा होता है, पूरब कौन सा होता है, दक्षिण कौन सा होता है और पश्चिम कौन सा होता है। देखिए ये आपका मिडिल पॉइंट हुआ। ऊपर की ओर अगर आप जाते हैं तो उत्तर, नीचे की ओर अगर आते हैं तो दक्षिण, दायां हाथ आपका हो जाएगा पूरब और बायां कहलाएगा आपका। ये फिक्स है। ऊपर की ओर जाएगा तो उत्तर, नीचे की ओर आएगा तो दक्षिण, दाईं ओर जाएगा तो पूरब और बाईं ओर जाएगा तो पश्चिम। ये सिंपल था। 4 प्रकार के आपका डायरेक्शन होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जो हम फाइंड कर दिए कि अगर ऊपर की ओर जाएगा तो वो उत्तर होगा, नीचे की ओर आएगा तो वो दक्षिण होगा, दाईं ओर जाएगा तो पूरब होगा और बाईं ओर जाएगा तो पश्चिम होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि राम उत्तर की ओर जाता है तो आपको ऐसे जाना होगा। अगर कहता है कि राम पूरब की ओर जा रहा है तो मिडिल पॉइंट से ऐसे जाएगा। अगर कहेगा राम दक्षिण की ओर जा रहा है तो मिडिल पॉइंट से नीचे की ओर आएगा। कहेगा राम पश्चिम की ओर जा रहा है तो मिडिल पॉइंट ये रहेगा, पश्चिम की ओर जाएगा। यही आपका 4 दिशा होगा और कैसे कैसे किस ओर जाता है ये हम आपको क्लियर कर दिए। अब इसमें एक चीज आपको सबसे फर्स्ट ये समझना है कि क्वेश्चन में कहता है कि बताएं उत्तर के दाईं ओर क्या होगा। तो देखिए, कभी भी एरो आपके ओर रहना चाहिए तो आपको दायां बायां करने में दिक्कत नहीं होगा। या इसको आप दूसरे रूल पे भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो वो दायां कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो बायां कहलाएगा। तो आपको जो सही लगे, जैसे अगर आप दक्षिण की ओर जाइएगा तो ये एरो आपकी ओर देख रहा है, तो जो आपका दायां हाथ होगा वो दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो बायां होगा। या अगर आप इस ओर हैं और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे चलाइएगा तो घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, इसका क्लॉकवाइज क्या तो ये हो जाएगा। तो मतलब क्लॉकवाइज मतलब दायां, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बायां। तो आपको दोनों रूल में से जो सही लगे, या तो क्लॉकवाइज पे चलाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज पे चलाइएगा, या एरो को अपने तरफ रखिएगा। जो आपका दायां होगा वो दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो बायां होगा। इसमें देखिए ये जो डायरेक्शन है, आप अगर रीजनिंग में क्लॉक पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि जब यहां से चलेंगे और ये पूरा दूरी को अगर हम तय करते हैं तो ये हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये पूरा आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, हमेशा डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब पूरा अगर दिशा को मिलाइएगा, अगर उत्तर से चलेगा और पुनः उत्तर पे पहुंचता है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए हमेशा उत्तर के दाईं ओर क्या होता है पूरब, पूरब के दाईं ओर दक्षिण, दक्षिण के दाईं ओर पश्चिम और पश्चिम के दाईं ओर उत्तर, या उत्तर के बाईं ओर पश्चिम, पश्चिम के बाईं ओर दक्षिण, दक्षिण के बाईं ओर पूरब और पूरब के बाईं ओर उत्तर। कोई अगर आपसे कहता है कि बताइए उत्तर के दाईं ओर पूरब क्यों होता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल पे मूव करता है। और
आपको बता दिए कि फेस अपने तरफ रखिएगा एरो का, या क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज जैसे ही चलेगा उत्तर के दाईं ओर में हमेशा पूरब चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां जाएगा तो उत्तर के बाईं ओर हमेशा पश्चिम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चीज को आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि उत्तर के दाईं ओर कौन होगा या पूरब के बाईं ओर कौन होगा। जब आप अल्टरनेटिव टाइप बनाइएगा तो इस थ्योरी का यूज सबसे ज्यादा आएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि डायरेक्शन 4 प्रकार का, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कितना डिग्री के एंगल पे मूव करता है डायरेक्शन, ये भी हम बता दिए 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर के ठीक सामने कौन है तो दक्षिण होता है, पूरब के ठीक सामने क्या है तो पश्चिम होता है। तो ये आपको एंगल भी बता दिया गया, किसके दाया में क्या होता है, किसके बाया में कौन सा होता है, ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। अब देखिए इसी 4 दिशा से 4 दिशा का और निर्माण होता है जो इस प्रकार है। देखिए ये हुआ आपका उत्तर, उत्तर नीचे वाला दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ये तो हम बताए थे। अब देखिए इसको और इसको मिलाएंगे तो एक दिशा का और निर्माण होता है, तो ये कहलाएगा आपका उत्तर। उत्तर और पूरब के मिलाने से उत्तर पूरब बनेगा। फिर इसको मिलाइएगा तो दक्षिण पूरब, फिर इसको मिलाइएगा तो उत्तर पश्चिम, फिर इसको मिलाइए तो दक्षिण पश्चिम। अब आपके पास दिशा कितना हो गया? 8। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। इससे फर्स्ट हम आपको क्या बताएं, देखिए ये फिगर आपका क्या हुआ, सीधा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल हम एग्जांपल आपको समझाते हैं कि आपका जो ये उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम यानी 2 को मिला करके जो एक दिशा बना, इसका फिगर कैसा ड्रॉ होता है, इस प्रकार। सेम है, ये क्या हुआ आपका उत्तर पूरब, ये आपका क्या हो गया दक्षिण पूरब, ये आपका क्या था उत्तर पश्चिम, और ये आपका क्या था दक्षिण पश्चिम था। देखिए अल्टरनेटिव फिगर का अल्टरनेटिव हम आपको क्या बताएं कि डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। तो देखिए आपसे अगर कोई पूछेगा, यहाँ पे जैसे पूछा उत्तर के दाईं ओर क्या होता है तो पूरब, तो आपसे अगर पूछेगा कि बताइए कि उत्तर पूरब के दाईं ओर क्या होता है, तो देखिए उत्तर पूरब के दाईं ओर क्या होगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब के दाईं ओर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के दाईं ओर तो उत्तर पश्चिम। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर मूव करता है, क्योंकि ये आपका कितना होगा 45 डिग्री और ये 45, इसको मिलाइएगा तो 90 डिग्री। मतलब इससे आप क्या समझे कि हमेशा सीधा का दाया बाया सीधा होगा और क्रॉस का दाया बाया हमेशा क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सीधा डायरेक्शन देखने को मिला और एक क्रॉस डायरेक्शन देखने को मिला। तो हमेशा इस चीज को आप नोटिस करके रखिए कि सीधा का दाया बाया सीधा होगा और क्रॉस का दाया बाया हमेशा क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्टूडेंट इस फिगर में आके फंस जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तर पूरब के दाईं ओर क्या होगा, तो आपको लगेगा उत्तर पूरब ये है और दाया ये है, उत्तर पूरब के दाया में पूरब होगा। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 45 डिग्री का एंगल हुआ। हमेशा डायरेक्शन चाहे क्रॉस रहे या सीधा, वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही मूव करेगा। इसीलिए उत्तर पूरब के जगह के दाईं ओर पूरब नहीं होकर के उत्तर पूरब का दाईं ओर क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो हम आपको ये समझाना चाहे कि डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, सीधा का दाया बाया हमेशा सीधा होगा और क्रॉस डायरेक्शन का दाया बाया हमेशा क्रॉस ही होगा। अब आपको हमें लगता है कि उत्तर के दाईं बाया पूछे या दक्षिण पूरब के दाया बाया कहे, मतलब किसी का भी दाया या बाया कहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक नॉर्मल चीज ये भी समझना है कि कभी भी अगर 180 डिग्री कहेगा, वैसे हम जब डिग्री टाइप पढ़ाएंगे तो और अच्छा से समझिएगा। इसमें देखिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक चीज समझिएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर के अपोजिट में हमेशा क्या होता है दक्षिण, पूरब के अपोजिट में क्या होता है पश्चिम। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए उत्तर से 2 बार अगर दाया जाता है या 2 बार बाया आएगा, तो ठीक वो दक्षिण की ओर जाएगा। मतलब क्या उल्टा, अगर 2 बार दाया जाए या 2 बार बाया तो पूरब है तो डायरेक्ट आंसर पश्चिम,
पश्चिम है तो डायरेक्ट पूरब, उत्तर है तो डायरेक्ट दक्षिण, और दक्षिण है तो क्यों, क्योंकि अगर 2 बार दायां जाए या 2 बार बायां जाए तो वो ठीक उसके अपोजिट में पहुंचता है। तो इस दोनों फिगर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अब हम आपको चर्चा करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्शन से क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछा जाता है, और हम आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताते हैं। डायरेक्शन से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लिखे हैं। ये 7 टाइप है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट रिलेटेड ऑन डायरेक्शन, यानी दिशा पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दिशा पर आधारित प्रश्न का मतलब दिया रहेगा कि राम उत्तर की ओर गया, वो दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, और अंत में वो घर पहुंचने से पहले एक बार दाईं ओर मुड़ा। तो बताएं अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो आप जो स्टूडेंट, जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, जो डायरेक्शन पढ़े हैं, तो बहुत इसमें से इतने ऐसा स्टूडेंट होंगे जो इनको इस विधि से बनाते होंगे कि सबसे फर्स्ट अगर वो उत्तर की ओर गया तो आप देते होंगे ये सही, फिर दाईं ओर मुड़ा तो ये, फिर बाईं ओर मुड़ा तो ये, फिर दाईं ओर मुड़ा, और अंत में घर पहुंचने से पहले वो बाईं ओर मुड़ा तो ये। तो बताएं अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो नॉर्मल उत्तर दिशा में जा रहा है। ये तो हो गया छोटा क्वेश्चन। अगर छोटा क्वेश्चन दिया तो हम लेफ्ट राइट मूव करा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। लेकिन आजकल हम बहुत क्वेश्चन देख रहे हैं, सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राम उत्तर की ओर गया और 1089 बार दाईं ओर मुड़ा, पुनः 8960 बार बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वो 7640 बार दाईं ओर मुड़ा, और घर पहुंचने से पहले उन्होंने 10,620 बार बाईं ओर मुड़ा। तो बताया वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये जो लंबा आपका 10,620 रहेगा, 5,089 रहेगा, 8640 रहेगा, अगर हम इतना दाया बाया घुमाएंगे तो पता चलेगा हमको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो हम इस टाइप का एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि अगर आप क्वेश्चन को देखिए, चाहे वो 1089 बार रहे या 1,89 बार रहे, दाया रहे बाया, आप उस थ्योरी को देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ये था आपका रिलेटेड ऑन डायरेक्शन, यानी दिशा पर आधारित क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन जो भी कहेगा और लास्ट में आपसे यही पूछेगा कि बताइए वो अब वो किस दिशा में जा रहा है। इसमें तो एक ये हुआ, और इसमें एक और क्वेश्चन देता है जो हम सबसे लास्ट में आपको बताते हैं। दूसरा देखिए, रिलेटेड ऑन डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो जाता है कि दूरी पर आधारित प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा। डायरेक्शन वाला में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दायां गया बायां गया, लेकिन डिस्टेंस में हमेशा डिस्टेंस लगा रहेगा कि राम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है 30 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाईं ओर जाता है 15 किलोमीटर जाता है। तो बताएं अब वो कितनी दूरी तय किया। प्रारंभिक स्थान से लेकर के एंड तक का पूछेगा या एंड से लेकर प्रारंभिक तक का, जो भी रहेगा, लेकिन आपसे दूरी पूछा जाएगा। तो दूरी वाला में हमेशा जो दूरी तय करेगा तो वो डिस्टेंस के साथ, उसमें आपको डायरेक्शन भी दिया रहेगा और उसके उत्तर रहेगा तो 10 दिया रहेगा। इस टाइप से आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा। रिलेटेड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न कैसा रहेगा। इस दोनों क्वेश्चन को मिलाने से ये क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला टाइप में था, इसमें दिया रहेगा कि राम उत्तर की ओर गया 20 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा 30 किलोमीटर, और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि बताएं अब वो कितनी दूरी पर और वो अब किस दिशा में है। यानी इस क्वेश्चन में दिशा भी आपसे पूछेगा और दूरी भी पूछेगा। इस दोनों को मिला देने से ये क्वेश्चन तीसरा होता है। नेक्स्ट टाइप देखिए, रिलेटेड ऑन क्लॉक, यानी घड़ी पर आधारित प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा। दिया रहेगा एक घड़ी में 3:40 हो रहा है, यदि घंटा की सुई उत्तर दिशा में है तो बताएं मिनट की सुइया किस दिशा में होगा। ये आपका क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घड़ी में 6:45 हो रहा है, अगर मिनट की सुई उत्तर दिशा में है या पूर्व दिशा में है तो बताएं घंटा की सुई किस दिशा में है। तो ये आपका क्लॉक चैप्टर का हो गया। तीसरा दिया है रिलेटेड ऑन डिग्री, यानी डिग्री पे आधारित क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है क्लॉकवाइज, या तो इंग्लिश में दिया रहेगा कि क्लॉकवाइज राम उत्तर पूर्व की ओर गया,
उसके बाद क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया, पुनः एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री गया, फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री गया। तो बताएं अब वो किस दिशा में जाएगा। तो कहने का मतलब क्लॉकवाइज दिया रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिया रहेगा। कभी कभी इसका हिंदी भी दिया रहता है कि राम उत्तर पूर्व की ओर गया और दक्षिणावर्त चला, मतलब क्लॉकवाइज का ही हिंदी हो जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब दाएं। कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे आपको दिया रहेगा वामावर्त, इसका मतलब बाएं। कहने का मतलब डिग्री में आपसे जो क्वेश्चन कहेगा तो या तो पहले दिशा का इंडिकेट करेगा कि वो उत्तर पूर्व में है या उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है या दक्षिण पश्चिम की ओर है। उसके बाद कहेगा कि क्लॉकवाइज डिग्री में ही दिया रहेगा, क्लॉकवाइज 135 डिग्री गया, पुनः एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री गया, या दक्षिणावर्त गया पुनः वामावर्त गया, डिग्री में दिया रहेगा। कहने का मतलब क्लॉकवाइज का ही हिंदी दक्षिणावर्त होता है और हम उसको समझते हैं हमेशा क्लॉकवाइज है तो दायां, एंटी क्लॉकवाइज है तो बायां। जो हम स्टार्टिंग थ्योरी में ही आपको बताए थे कि ये दायां बायां आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से भी बना सकते हैं। ये आपके पास रहेगा रिलेटेड ऑन डिग्री का। नेक्स्ट देखिए, रिलेटेड ऑन सनराइज एंड सनसेट, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त से। इसमें देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त का सबसे नॉर्मल ट्रिक होता है, क्योंकि इसमें 3 चीज का ही यूज होता है। सबसे फर्स्ट सिंगल नेम, दूसरा डबल नेम, तीसरा नाम डबल यूज सिंगल। इसमें 3 टाइप का ही क्वेश्चन आता है सूर्योदय और सूर्यास्त में। देखिए नेम सिंगल, सिंगल नाम, डबल नाम, नाम डबल और यूज सिंगल। देखिए इसका मतलब ये होता है या तो क्वेश्चन सूर्योदय का रहे या सूर्यास्त, उससे बहस नहीं। दिया रहेगा सूर्योदय के समय राम एक पार्क में बैठा हुआ था। यदि राम का चेहरा पोल रहे, खंभा रहे या कुछ भी दिया रहेगा कि राम का चेहरा पोल के बाईं ओर पड़ता है तो बताए राम का चेहरा किस ओर है। इसमें हमने क्या बताया कि सूर्योदय के समय रहे या सूर्यास्त के समय। दिया रहेगा सूर्योदय के समय राम एक पार्क में टहल रहा था, उसका मुंह पोल के बाईं ओर है। आपको पता चला कि सिर्फ और सिर्फ किसका नाम, राम का। यही हुआ आपका सिंगल नाम। इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए डबल नाम का मतलब क्या दिया रहेगा, एक पार्क में राम और श्याम बैठा हुआ था। यदि राम का चेहरा श्याम के बाईं ओर पड़ता है तो बताए श्याम का चेहरा किधर होगा या राम का चेहरा किधर होगा। यदि दिया रहेगा सूर्यास्त के समय राम और श्याम एक पार्क में बैठा हुआ था। यदि श्याम का चेहरा राम के दाईं ओर पड़ता है तो राम का चेहरा किधर होगा या श्याम का चेहरा किधर होगा। इसमें आप क्या देखें, राम भी है और श्याम भी है। और जब हम क्वेश्चन का लास्ट पर है कि राम का चेहरा श्याम के बाईं ओर पड़ता है, मतलब क्या, 2 नाम था और यूज दोनों का हुआ। देखिए तीसरा क्या दिया रहेगा कभी कभी कि एक पार्क में राम और श्याम बैठा था। यदि राम का चेहरा उसके बाईं ओर पड़ता है तो बताएं श्याम का चेहरा किधर है। इसका मतलब क्या था कि स्टार्टिंग में क्या बोले कि राम और श्याम सूर्यास्त के समय एक पार्क में बैठा था, राम और श्याम आ गया। उसके बाद क्या था कि यदि राम का चेहरा उसके बाईं ओर पड़ता है, उसके का मतलब क्या, श्याम, लेकिन यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है। तो हम क्या बताए कि नाम डबल यूज सिंगल। इसका थ्योरी क्या रहेगा। इसके बाद ये तीनों चीज को आप नोट कीजिए, कोई भी सूर्योदय और सूर्यास्त। इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का क्वेश्चन में पेन छूने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर बताइएगा। क्यों, क्योंकि यही 3 क्वेश्चन आता है, सिंगल नाम, डबल नाम, नाम डबल यूज सिंगल। ये था हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त का क्वेश्चन। देखिए रिलेटेड ऑन अल्टरनेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। इसमें आपको 2 दिशा मिल करके एक दिशा जैसे दिया रहेगा। यदि उत्तर पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को
पश्चिम कहा जाए या उत्तर कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो बताएं पूरब के लिए क्या होगा, या कभी कभी पूछेगा पश्चिम के लिए क्या होगा, कभी कहेगा उत्तर के लिए क्या होगा, या कभी कहेगा दक्षिण के लिए क्या होगा। मतलब क्या, 2 बराबर 1, यानी दिया रहेगा, ये आपका फिगर दिया है कि उत्तर पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब पूरब हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो बताएं उत्तर के लिए क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन है। अगर आप सेट बनाते होइएगा या कोई नोट्स बनाते होइएगा या मार्केट से अवेलेबल कोई भी रीजनिंग का बुक बनाते होइएगा तो आप देखिएगा जो लेटेस्ट बुक बनाते होइएगा उसमें 3 टाइप नया जोड़ा गया है। सबसे फर्स्ट क्लॉक, दूसरा डिग्री और तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त। जो पहले का रीजनिंग का बुक था उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और अल्टरनेटिव, यही 4 टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट बुक बनाते होइएगा उसमें ये 3 टाइप इंक्लूड है, क्योंकि ये नया वर्जन क्वेश्चन है। इससे बाहर आप कोई भी सेट बनाइए, बुक बनाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो ये 7 टाइप। सबसे पहले अगर आप हमारा क्लास देखना चाहते हैं तो नोबल कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल में जाइएगा। मैं कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि 1 टाइप इससे, 2 टाइप इससे, 3 टाइप इससे, ये नहीं, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाएंगे हम। आप एक एक टाइप पहले बनाइएगा। सपोज दैट अगर हम डायरेक्शन पढ़ाए तो ये 7 टाइप जब हम पढ़ा देंगे तो वो पूरा टाइप पहले क्लियर कीजिए, थ्योरी को माइंड में सेट कीजिए, उसके बाद डायरेक्शन का चैप्टर आप बनाने के लिए बैठिए। हम पूरे बिलीव के साथ कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट्स में भेजिए कि सर ये क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हुआ। ये 7 टाइप से बाहर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्शन में इस 7 से ही रहेगा क्वेश्चन आपको, जो एक एक चीज का हम आपको बारीकी से समझाएंगे, ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सबसे फर्स्ट हम क्या बताएं, डायरेक्शन। डायरेक्शन का हिंदी दिशा। दिशा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्मल जानते हैं। इसी 4 दिशा से 4 दिशा का और निर्माण हम बताएं, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। उसके बाद सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट हम क्या आपको बात बताए थे कि डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। उत्तर के दाईं ओर क्या होता है पूरब, पूरब के दाईं ओर दक्षिण, दक्षिण के दाईं ओर पश्चिम और पश्चिम के दाईं ओर उत्तर। ये बताया था, या तो दाईं ओर लेके चलिए या बाईं ओर लेके चलिए। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि सीधा डायरेक्शन के लिए हमेशा दायां बायां सीधा होगा, और क्रॉस डायरेक्शन के लिए हमेशा दायां बायां क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अगर कोई आपसे पूछता है तो उसको बताइए, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, इसीलिए सीधा का डायरेक्शन सीधा और क्रॉस का डायरेक्शन हमेशा क्रॉस में ही आएगा, चाहे दायां हो या बायां हो। उसके बाद हम आपको चर्चा ये किए कि डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें डायरेक्शन यानी रीजनिंग पूछा जाता है तो डायरेक्शन से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये 7 टाइप, जिसका नाम था रिलेटेड ऑन डायरेक्शन यानी दिशा पे आधारित, रिलेटेड ऑन डिस्टेंस यानी दूरी पे आधारित, तीसरा था रिलेटेड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी दोनों पे आधारित, चौथा था रिलेटेड ऑन क्लॉक यानी घड़ी पे आधारित, पांचवा था रिलेटेड ऑन डिग्री यानी डिग्री पे आधारित, छठा था रिलेटेड ऑन सनराइज एंड सनसेट यानी सूर्योदय और सूर्यास्त पे आधारित, और लास्ट रिलेटेड ऑन अल्टरनेटिव। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा और आप उसको बारीकी से देखिएगा, और जब पूरा टाइप आप क्लियर कर लीजिएगा तो कोई भी बुक जो आप रीजनिंग का बुक बनाते हैं घर पे, एक बार हमारा थ्योरी पढ़ने के बाद आप बुक बनाइएगा। अगर आप रीजनिंग से इंटरेस्ट रखते होइएगा तो हम आपको हर एक वीडियो अपलोड करके देंगे, आप एक एक चीज को देखिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं, एक से एक वीडियो आपको रीजनिंग में सारा का सारा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि रीजनिंग में अब कंपटीशन जो होते जा रहा है उसमें समय बहुत ही कम मिलते जा रहा है, इसीलिए हर एक वीडियो का शॉर्ट ट्रिक और 100% कंसेप्ट और कंप्लीट वीडियो हम आपको सेंड करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसको थ्योरी को गौर से देखिएगा, ताकि अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम पिछला थ्योरी पे चर्चा नहीं करेंगे। अब हम पॉइंट को लेते चलेंगे, ट्रिक बताते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए ये जो हम आपको वीडियो बनाए हैं इसमें आपका पूरा बेसिक है, इसको आप बढ़िया से समझिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा टाइप बताएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो नोबल कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और हमारा वीडियो को
सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।